नदी एक ऐसी जलधारा है जिसका उद्गम प्रायः पर्वतीय क्षेत्र का कोई ग्लेशियर, झील या झरना होता है, जो एक निश्चित दिशा और मार्ग से बहती हुई अंत में किसी सागर या महासागर में जाकर मिल जाती है। अपनी इस यात्रा के दौरान नदी ढेर सारी मिट्टी, गाद और मलबा भी बहा कर लाती है। पर्वतीय भाग से उतरकर जैसे जैसे नदी मैदानी क्षेत्र की ओर बढ़ती है, ढलान के कम हो जाने से नदी का बहाव धीमा होता चला जाता है तथा अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों को वहन करने की क्षमता नदी में नहीं रह जाती। जिस स्थान पर नदी सागर से मिलती है, यानी नदी के मुहाने तक पहुँचते पहुँचते नदी का वेग इतना मंद पड़ जाता है कि बहाकर लाया गया अवसाद स्लोप में कमी आने की वजह से जमा होने लगता है और बड़ी मात्रा में जमा होकर एक नई भूमि का निर्माण होता है। नदी द्वारा जमा किया गया यह अवसाद नदी का ही मार्ग अवरुद्ध अथवा संकरा कर देते हैं, जिसके कारण नदी किसी एक धारा में ना बहकर कई सारी धाराओं में बंटकर बहने लगती है, जिससे छोटे छोटे त्रिकोणीय भूखंड बनने लगते हैं, जिन्हें डेल्टा कहा जाता है। परंतु हर नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। उदाहरण के तौर पे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती और पेरियार पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। लंबाई कम होने तथा तेज गति से बहने के कारण डेल्टा नहीं बनाती। इसके अलावा इन नदियों की सहायक नदियां भी छोटी होती है, जो मिट्टी और गाद के जमाव में योगदान नहीं करती। इसलिए यह नदियां डेल्टा बनाने में असमर्थ हैं। वहीं अगर बात की जाए पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों जैसे महानदी, सुवर्णरेखा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लंबाई अधिक होने, अधिक अवसाद जमा करने और पूर्व में उथला समुद्र तट होने की वजह से मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों, मुख्यतः गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा हुआ है। उत्तर भारत से बहती हुई गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचकर दो भागों में बंट जाती है। मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है और पूर्वोत्तर से बहकर आने वाली ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के साथ मिलकर दुनिया के सबसे बड़े गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि भारत और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से पाया जाता है, परंतु इसका अधिकांश हिस्सा बांग्लादेश में पड़ता है। डेल्टा नदी का एक डिपोजिशनल फीचर होता है, जो नदी द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से बहाकर लाई गई महीन मिट्टी के जमा होने से बनता है। क्योंकि इन मिट्टी में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए डेल्टा आमतौर पर बेहद उपजाऊ होते हैं। डेल्टा को दुनिया का मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स में से एक माना गया है। इकोलॉजिकली मूल्यवान क्षेत्र होने और जैव विविधता से समृद्ध होने की वजह से इनका संरक्षण बेहद जरूरी है।